नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे इंग्लिश बाल भारती का लेसन 3.2 कंपेयर अ प्रोग्राम का क्वेश्चन और आंसर। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी, ये जो आपका लेसन है ना, इसमें देखिएगा मार्जिन में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी कि इधर किनारे किनारे कुछ क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। समझ में आया। और फिर बाद में हम लोग सबसे पहले तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगी, और फिर लास्ट में हम क्या देखेंगे, इंग्लिश वर्कशॉप। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इंग्लिश वर्कशॉप में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनके भी आंसर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई डज द कंपेयर रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन्स। ओके, उन्होंने क्यों बोला कि सब लोग अपने मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ कर लीजिए। बिकॉज देखो यहाँ पे आंसर लिखा हमने, द कंपेयर रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन सो दैट दे कैन फॉरगेट देयर बिजी थॉट्स एंड वर्क for some time and enjoy the festive occasion. However, I think that is the only the compere's way of being polite. Actually, she wants the mobile phones to be switched off so that they do not disturb the program. Okay, so it's your answer. Question number 2 है कि why does she request them to be seated. Okay, तो ये इसका मतलब ये क्वेश्चन है कि उन्होंने ऐसा क्यों रिक्वेस्ट किया कि उनको बैठने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखिएगा, द डिग्नेटरीज हैड अराइव्ड एंड वर बीइंग एस्कॉर्टेड टू द डेज. द प्रोग्राम वुड सून स्टार्ट एंड हेंस शी रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू बी सीटेड. ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट. अगला क्वेश्चन है कि एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम हु डज द कंपेयर्स एड्रेस बाई नेम. तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हो, एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम द कंपेयर एड्रेसेस हेड गर्ल मिस सुभादा मुरारका बाई नेम. ओके, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट. तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डू वी लर्न अबाउट श्री चारुदत्ता दीवान फ्रॉम द कंपेयर्स स्पीच. तो इसका आंसर स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रॉम द कंपेयर्स स्पीच वी लर्न दैट श्री चारुदत्ता दीवान इज एन एमिनेंट पर्सनालिटी in the field of art and culture. He is a renowned artist, a painter of international repute and the proud recipient of many prestigious awards. He is also the president of Kala Ranjan Academy. आगे चलते हैं स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे कि who does the compare thank. तो इसका आंसर देखिएगा, द कंपेयर थैंक्स द प्रिंसिपल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर दे. मिस्टर अवधूत पाठक ये कौन थे. तो प्रेसिडेंट ऑफ बैलेंस्ड एकेडमी एंड मिस सुबादा मुरारका, तो ये कौन थे. तो स्कूल कैप्टन एंड कल्चरल इन चार्ज. एंड डॉक्टर अजिंक्य पारखी, तो प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड एकेडमी. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिस्क्राइब द बुक दैट इज रिलीज्ड. यानी वो बुक को आप डिस्क्राइब करो जो रिलीज्ड हुई है. तो द बुक comprises photographs of all the beautiful and the unique piece of art which are displayed in the auditorium. They are the artistic and skillful contribution from the students of the school. Okay, next question क्या है कि why does the compare thank the chief guest. तो इसका आंसर देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ. The compare thanks the chief guest for releasing the special book and formally in inaugurating the art festival. Next question है कि who is taking part in the ताल कचेरी. ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे उन सभी के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इसमें पार्ट लिया था. ओके, तो साहिल, वर्षा, विवेक, जुबीन एंड गोविंद आर टेकिंग पार्ट इन द ताल कचेरी. अगला यहाँ पे कि guess or find the meaning of ताल कचेरी. Now what is the meaning of ताल कचेरी. ताल कचेरी means music concert. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज दिस वोकल रेंडिशन डिफरेंट फ्रॉम म्यूजिक. तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हो, द वोकल रेंडिशन इज डिफरेंट बिकॉज साहिल वॉज सिंगिंग द पीस एंड द सेम पीस वुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, तो ये इसका आंसर था स्टूडेंट, आपने देखा ना. क्वेश्चन नंबर 12 है कि डज द कंपेयर से द फॉलोइंग एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम और आफ्टर इट हैज़ एंडेड. मतलब यहाँ पे कुछ दिया गया है, कोई तो एक स्टेटमेंट दिया गया है, तो वो कंपेयर ने पहले बोला या फिर बाद में बोला. ठीक है, तो
तो देखिए यहाँ पे पहला है कि व्हाट अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन और दैट वाज इंडीड अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। तो ये उन्होंने कब बोला, स्टार्टिंग में बोला, बिगनिंग में बोला, या फिर प्रोग्राम जब एंड हो गया तब बोला। तो ये बात तो देखो ना, व्हाट अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन ये हम कब बोलते हैं, जब प्रोग्राम एंड होता है तब तभी बोला होगा। और दैट वाज इंडीड फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, तो ये भी बाद में ही बोला रहेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि द कंपेयर्स इज द गिवन स्टेटमेंट आफ्टर द प्रोग्राम हैज एंडेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। इसका मीनिंग क्या होगा, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। तो इसका आंसर देखिएगा, व्हेन यू से दैट यू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक इट मीन्स दैट यू आर वेरी नर्वस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि आप बहुत ही नर्वस हो। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम इंग्लिश वर्कशॉप पे। यहाँ तक तो हमने ये सभी मार्जिन के क्वेश्चंस देखे थे, जो किनारे किनारे के क्वेश्चन थे ना, उनके आंसर हमने देखे। अभी हम लोग इंग्लिश वर्कशॉप को देखेंगे स्टूडेंट। तो इंग्लिश वर्कशॉप में सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है कि द आइटम्स इन द प्रोग्राम बिलो हैव गॉट मिक्सड, यानी जो आइटम्स हैं ये सभी क्या हो चुके हैं, एकदम से मिक्स हो चुके हैं। इन्हें हमें रीअरेंज करना है इन प्रॉपर ऑर्डर। जस्ट ऐड द नंबर इन द लेफ्ट हैंड कॉलम्स। और आप क्या कर दो, यहाँ पे नंबर्स को ऐड कर दो, जैसा कि आप लोग टेक्स्ट बुक में देख पाओगे, वैसे मैं आपको दिखाऊंगी, आप नहीं समझ पाओगे। सी आर यहाँ पे ये जो सभी फेस्टिवल, ये जो सभी मतलब प्रोग्राम होने वाले थे, सब एक ही में मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, कोली डांस, फिर चीफ गेस्ट स्पीक्स, तो ये सभी जंबल मतलब इधर उधर हो चुके हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, वो आप इस तरीके से यहाँ पे नंबर लिखिएगा। ठीक है, चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले क्या होता है, डिग्निटरीज अराइव। ठीक है, दूसरे नंबर पे इग्निटिंग द लैम्प। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे ये होता है कि वेलकम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ गेस्ट। चौथे नंबर पे अप्रेजल ऑफ आर्ट फेस्टिवल। फिर पाँचवें नंबर पे क्या होता है, रिसाइटल ऑफ ताल कचेरी। उसके बाद छठे नंबर पे तो कोली डांस। सातवें नंबर पे द बॉयज़ कम्स होम अ स्किट बाय स्टैंडर्ड 9th। फिर आठवें नंबर पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। नौवें नंबर पे चीफ गेस्ट स्पीक्स। और 10वें नंबर पे वोट ऑफ थैंक्स। क्लियर है ना। तो आपको इस प्रकार से करना था, सब एक ही में मिक्स हो चुका था, तो आपको नंबर बताना था। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या बोला जा रहा है, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5 to 8, यानी 5 से 8 लोगों का ग्रुप बना लीजिए। दिस पैसेज टेल्स अस ओनली व्हाट द कंपेयर इज, यानी ये पैसेज हमको क्या बता रहा है, बस वही बता रहा है जो कंपेयर मतलब कंपेयर ने बोला है। ठीक है, ट्राई टू विजुअलाइज एंड राइट what the other people on the days must have said in their speeches, write only the main points। देखिए बच्चों, ये पैसेज हमको बस वही बता रहा है जो कंपेयर बोल रहा है, राइट। अभी आप थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि जो अदर लोग थे, अदर पीपल, उन्होंने क्या बोला होगा। ठीक है, उनको क्या बोलना चाहिए या फिर उन्होंने क्या बोला होगा। आप बस यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखिएगा, पूरा अंदर की बात लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला द स्कूल प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का यहाँ पे क्या लिखोगे, पहला नीड फॉर एन आर्ट फेस्टिवल, रोल ऑफ आर्ट इन टूडेज वर्ल्ड एंड पर्पस ऑफ द फेस्टिवल, व्हाट इज इट अबाउट। ओके, दूसरा है द चीफ गेस्ट, तो इन्होंने क्या बोला रहेगा, व्हाट आर आर्ट एंड कल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर, हाउ इट डेवलप्स द पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड नीड टू एनकरेज एंड प्रिजर्व आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा, द आर्ट टीचर हु ऑफर्ड वोट ऑफ थैंक्स, तो इन्होंने क्या बोला रहेगा, देखो फॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द चीफ गेस्ट फॉर बीइंग प्रेजेंट टू एनकरेज स्टूडेंट्स, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द अदर डिग्निटरीज, द एनकरेजमेंट द प्रिंसिपल हैज़ प्रोवाइडेड। उसके बाद द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स, परफॉर्मर्स, आर्टिस्ट एंड स्पेक्टेटर्स। नेक्स्ट अदर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, द पब्लिशर ऑफ द बुक, द कैटरर्स, द डेकोरेटर्स। ओके, क्लियर है आपको। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हो, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड वाला कि चूज द अप्रोप्रिएट फ्रेज टू इंसर्ट इन द गैप्स टू मेक द सेंटेंसेस मीनिंगफुल, यूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है हमको, यहाँ पे जो फ्रेजेस दिए गए हैं तो उन्हें चूज़ करना, बताना है कि वो कहाँ पर आएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ए है कि बिफोर वी डैश लेट अस स्टैंड इन अटेंशन फॉर द नेशनल एंथम, तो क्या आएगा यहाँ पे, ड्रॉ द कर्टन। देखो ड्रॉ द कर्टन यहाँ पे है ना, ये आप उठाइए और लिख दीजिए। फिर दूसरे में ये आएगा हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। ठीक है, तीसरे में ये आएगा कि आई वॉज रिलाइव्ड ऑफ द पेन। ठीक है, फिर चौथे में अप्रेज आएगा और पांचवे में वॉज एस्कॉटेड आएगा और अगले में क्या आएगा, लाइकन।
2। समझे? तो इस प्रकार से आपको करना है, आप लोग देख लीजिए एक बार, आपको समझ आ जाएगा। अगला है, ये देखा क्या, एक बार फिर से देखो, बता रही हूँ मैं। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है कि प्रिपेयर अ फॉर्मल इनविटेशन कार्ड फॉर द आर्ट फेस्टिवल। समझिए कि आर्ट फेस्टिवल होने वाला है, तो आप लोग ना एक फॉर्मल इनविटेशन कार्ड बनाइए, उनको इनवाइट करने के लिए कार्ड बनाइए। ठीक है ना? इनविटेशन कार्ड मतलब क्या होता है, जब हम किसी को इनवाइट करने के लिए कोई कार्ड बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इनविटेशन कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बनाइएगा, ऐसा बोला गया है। तो देखिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करती हूँ, मैंने ट्राई किया है बनाने का, इसको ज़रा देखिएगा। तो यस, देखिए अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रिपेयर अ न्यूज़ रिपोर्ट इन ब्रीफ ऑन दिस आर्ट फेस्टिवल। यानी इस आर्ट फेस्टिवल के ऊपर आपको मतलब थोड़ा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं, न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करना। जैसे न्यूज़ रिपोर्ट आता है ना, हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह में कैसे पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आपको न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे छोटा सा ही लिखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं बोला गया था। आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से प्लेस का नाम लिखा है, डेट भी लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे रिपोर्ट लिखा हुआ है। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला जा रहा है कि चॉक आउट डिटेल प्रोग्राम्स फॉर द फॉलोइंग वोकेशंस। देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ वोकेशंस दिए गए हैं, टीचर्स डे दिया गया है, साइंस एग्जीबिशन दिया गया है। तो ये जब वोकेशन होते हैं तो कौन कौन से मतलब प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, उसकी आप डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखिए। तो पहला यहाँ पे द टीचर्स डे प्रोग्राम इन योर स्कूल। समझिए कि टीचर्स डे प्रोग्राम आपके स्कूल में हुआ। ठीक है, ये वोकेशन आया था, टीचर डे का दिन था, तो कौन कौन से प्रोग्राम हुए रहेंगे उसके बारे में आप बता सकते हो। तो सबसे पहले नंबर पे क्या होता है बच्चों, वेलकम स्पीच बाय हेड बॉय। जो हेड बॉय रहते हैं वो वेलकम स्पीच देते हैं। देन स्पीच ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स बाय हेड गर्ल। जो हेड गर्ल रहती है वो स्पीच देती है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स के ऊपर। देन फेलिसिटेशन ऑफ टीचर्स, देन स्पीच बाय प्रिंसिपल, फिर कल्चरल प्रोग्राम होता है एंड देन गेम्स। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वोट ऑफ थैंक्स, और फिर आगे क्या होता है, स्नैक्स, कुछ खाने पीने को मिलता है एंड देन नेशनल एंथम। उस तरीके से क्या होता है आपका ये जो पूरा वोकेशन, ये जो आपका प्रोग्राम है वो फिनिश्ड हो जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन का। समझिए आपने क्लासरूम में ये साइंस एग्जीबिशन का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, रिबन कटिंग सेरेमनी होती है। देन वेलकम स्पीच बाय मॉनिटर। जो मॉनिटर रहते हैं वो वेलकम स्पीच देते हैं। देन स्पीच बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सर स्पीच देते हैं। जजिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, है ना, प्रोजेक्ट्स को जज किया जाता है कि किसका कैसा बना है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वोट ऑफ थैंक्स एंड देन नेशनल एंथम। क्लियर है आपको? तो इस प्रकार से कार्यक्रम होते हैं साइंस एग्जीबिशन में। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा है कि अ वेडिंग एनिवर्सरी और बर्थडे या फिर कोई भी सेलिब्रेशन है फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स दैट यू हैव अरेंज्ड विथ योर फैमिली। आपने अपनी फैमिली के साथ मिलकर के आपने खुद ने ये वो क्या किया है, अरेंज किया है। ओके, तो कार्यक्रम क्या होंगे, पहला तो ये होगा वेलकम ग्रैंड पेरेंट्स। हम क्या करेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स का वेलकम करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। देन पावर पॉइंट शो ऑन ग्रैंड फादर, देन स्पीचेस बाय रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड केक कटिंग एंड फिर लास्ट में स्नैक्स एंड रिफ्रेशमेंट। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे 7th क्वेश्चन है। देखो 7th कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इसको आप प्लीज़ खुद से पढ़ लीजिएगा, ये ग्रामर का पार्ट है, वैसे आपको ग्रामर में भी पढ़ने के लिए मिलेगा और यहाँ पे भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, तो फाइनली यहाँ पर आपका ये लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।